इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं, मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। अगर हम लोग चार्ट को समझने की कोशिश करें, अगर कल का चार्ट अगर सच में ही नीचे का बायर इतना स्ट्रांग था, जो इतना अच्छा रिकवरी किया है, उसके बाद आज गैप अप भी मार्केट को किया, उसके बाद एक अच्छा रिकवरी भी हम लोग को दोबारा देखने को मिला, 59,500 का ब्रेकआउट भी मिला। तो अगर इसको सच में ही और भी ऊपर जाना रहता, 60,000 का लेवल ही आज ही ब्रेकआउट कर सकता था, हल्का फुल्का यहाँ पर रिट्रेसमेंट करता, फिर दोबारा ब्रेकआउट वगैरह कर देता। तो पर वो तो ये किया नहीं, दोबारा आज मार्केट गिरावट करने की कोशिश किया, इवन अपना पहला कैंडल का लो भी तोड़ दिया, उसके बाद 59,000 का भी ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया। तो अगर देखें तो सेलिंग अच्छा खासा आ गया। तो एक दिन मार्केट अपसाइड का व्यू हम लोग को बना दे रहा है, दूसरा दिन नेगेटिव व्यू बना दे रहा है। क्या करें, इंट्राडे में मार्केट काम ही ऐसा करके दे रहा है, पता नहीं। जो अपना पोजिशनल सेलिंग वगैरह करते हैं और लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, पता नहीं उन लोग कैसे अपना ट्रेड को हैंडल वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सिंपल है, सेलिंग हुआ, जो 59,000 का ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद दूसरे लोग सेलिंग करने लगे, तो मार्केट क्या क्या रिट्रेसमेंट करके उन लोग को निकाल दिया। अब ये मोमेंटम दोबारा कंटिन्यूशन में सेलिंग में जा सकता है। गैप डाउन ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग, हल्का फुल्का गैप अप के बाद अगर दोबारा नेगेटिव मोमेंटम आया, तभी जाके ये सेलिंग में जाएगा। ध्यान रखो, अगर ये मार्केट अपना जो हाई है, और निफ्टी भी सेम चीज़ है, अगर ये हाई को, अगर दोनों इंडेक्स में से कोई एक भी अगर अपना ये हाई को ब्रेकआउट कर दिया, तो याद रखो मार्केट अपसाइड ही जाएगा। तो ये जो हाई है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। अगर इसको ब्रेक मार्केट किया तो मार्केट बाइंग साइड जाने वाला है, अगर नहीं तो गैप डाउन ओपन, फ्लैट ओपन, तीनों और हल्का फुल्का छोटा मोटा गैप अप, तीनों सिनेरियो में नेगेटिव मोमेंटम में मार्केट कंटिन्यूशन में दोबारा सेलिंग कर सकता है। क्योंकि मार्केट आज इतना अच्छा सेलिंग दोबारा करके दिखाया है, गैप अप ओपनिंग के बावजूद, ब्रेकआउट के बावजूद। तो सब कुछ पॉजिटिविटी के बाद भी इतना अच्छा नेगेटिव मोमेंटम आया है, तो हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो सेलिंग साइड जाने की कोशिश करेंगे हम लोग के हिसाब से। ऑन द स्पॉट या तो कोई सिचुएशन चेंज हो सकता है, तो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड बनाना, फोमो में ट्रेड वगैरह मत बना लेना। धन्यवाद।